सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार मैं पुनः सब आपका स्वागत करता हूं राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हमारी ये सीरीज चल रही है राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनका मूल आधार सही कूट वाले प्रश्न हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं कि एक पॉइंट लिखा है जिसके संबंध में 4 बिंदु मैंने ये लिखे हैं। चारों में से हमको चेक करना है कि सही कौन से और गलत कौन से हैं, और उसी के आधार पर इस सवाल का जवाब देना है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन हमें करना है। जो कूट सही होगा वे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 पार्ट आप तक पहुंचा दिए गए हैं। ये पार्ट नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए। महाराणा कर्ण सिंह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक बार मैं निवेदन और करना चाहूँगा कि इसकी पीडीएफ राजस्थान अशोक मीणा टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। वहाँ से आप इसे अपलोड कर लें, प्रिंट निकाल लें और फिर प्रिंट लेके आप, अगर प्रिंट आपके सामने पड़ा होगा तो मेरे हिसाब से और अच्छा होगा। देखिए, महाराणा कर्ण सिंह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 1, महाराणा कर्ण सिंह का जन्म 7 जनवरी 1584 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह के घर में हुआ था। बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 2, महाराणा कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला महाराणा था। ये बात भी सही है, अभी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। पॉइंट नंबर 3, महाराणा कर्ण सिंह का शासनकाल में सिसोदिया वंश की राजधानी चावंड से चित्तौड़ वापिस आई थी। ये गलत है। बिल्कुल चावंड राजधानी भी रही थी, चावंड से चित्तौड़ वापिस भी आई थी, लेकिन वे कर्ण सिंह के समय नहीं आई। इनके पिता महाराणा अमर सिंह के समय आई, तो ये गलत हो गया। पॉइंट नंबर 4, महाराणा कर्ण सिंह मुगल मनसब का सम्मान पाने वाला मेवाड़ का दूसरा राजा था। नहीं, गड़बड़ यहाँ है, दूसरा नहीं था, पहला यही था। इन्हें ही सर्वप्रथम 1000 का मनसब का जो सम्मान होता था मुगलों का, उसे सम्मानित किया गया। तो दूसरा महाराणा नहीं था, पहले ही महाराणा थे। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गए। 3 नंबर और 4 नंबर गलत हो गया, 1 नंबर और 2 नंबर सही है। इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? ए, 1 और 2। ये तो सीधा समझ में आ गया। अब हम लोग डिटेल से बात करते हैं इन पॉइंटों के बारे में। पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखिए। पहला पॉइंट है, इस पे हमें कोई चर्चा नहीं करनी, सीधा सीधा याद रखना है कि महाराणा कर्ण सिंह का जन्म 7 जनवरी 1584 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह के घर में हुआ था। यानी इनके पिता का नाम था, ये महाराणा अमर सिंह था। पॉइंट नंबर 2, महाराणा कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला महाराणा था। अब 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट है, उन्हें मैं एक साथ समझा रहा हूं, समझिए मेरे साथ आप लोग। देखिए, महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह ये मेवाड़ के महाराणा है। 1600 और 15 ईस्वी में, पिछले सवाल में हमने देखा था, पिछले पार्ट में 1615 ईस्वी में मुगलों से ये संधि कर लेंगे, और संधि करेंगे तब इनकी जो राजधानी थी वे राजधानी चावंड थी। क्या थी? चावंड। क्योंकि चावंड जो संकटकालीन राजधानी मेवाड़ की बनेगी,
वे 1585 ईस्वी में बनेगी और 1585 ईस्वी में संकटकालीन राजधानी चावंड बनी और 1615 में महाराणा अमर सिंह मुगलों से संधि करेगा तो शर्त के अनुसार इन्हें चित्तौड़ वापस मिल जाएगा। इसका मतलब 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह वापस चित्तौड़ आ जाएगा। तो चावंड का जो टाइम पीरियड है राजधानी का 1585 में जो महाराणा प्रताप के समय बनी और 1615 में महाराणा अमर सिंह के समय वापस राजधानी कहाँ गई? चित्तौड़। समझ में आ गई? यानी पॉइंट नंबर 3, करण सिंह के समय ये राजधानी वापस नहीं आई, महाराणा अमर सिंह के समय आई, इसलिए पॉइंट नंबर 3 गलत है। देखिए, तब ये 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होगी। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1615 में। तो मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें थी, नाम लिखा है मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि 1615। मेवाड़ मुगल संधि हुई तो इस संधि की कुछ शर्तें थी। शर्त नंबर एक ये थी कि मेवाड़ का महाराणा संधि जरूर करेगा, लेकिन मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। इनका सबसे बड़ा पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा और वे करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा तो वे 1000 का जो मुगलों का मनसब का सम्मान होता था, उस 1000 के मनसब के सम्मान के साथ करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमर सिंह संधि करेगा, लेकिन इनके पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 का जवाब मिल गया। और करण सिंह को 1000 का सम्मान दिया जाएगा, यानी करण सिंह ही पहला व्यक्ति है मेवाड़ का जो मुगलों से मनसब का सम्मान प्राप्त करेगा। तो कि पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि ये दूसरा राजा नहीं था, पहला था। तो 1 नंबर शर्त तो मैंने बता दिया आपको। 2 नंबर शर्त ये थी मेवाड़ मुगल संधि की कि मेवाड़ का महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, यानी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। ये शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 3 ये थी कि मेवाड़ के महाराणा को चित्तौड़ का किला वापस लौटा दिया जाएगा, किंतु मेवाड़ का महाराणा उसका निर्माण नहीं करवाएगा, उसका पुनः निर्माण नहीं करवाएगा। पॉइंट नंबर 3 को जरूर ध्यान रखें आप लोग, संधि की शर्तों वाले को, कि चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणा को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ का महाराणा उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। ये हमारे आगे काम देगा। ये 3 नंबर पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो मेवाड़ मुगल संधि हुई, उसके तहत कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा और 1000 का मनसब का सम्मान प्राप्त करेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर इसमें सही है। पॉइंट नंबर 3 गलत है, क्योंकि अमर सिंह के शासनकाल में ये वापस आएगी चावंड राजधानी। पॉइंट नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि कर्ण सिंह मुगल मनसब का सम्मान पाने वाला मेवाड़ का पहला व्यक्ति था। हम लोग बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 24 क्या कह रहा है उसे समझे आप लोग। महाराणा जगत सिंह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों पॉइंटों की हमें बात करनी है। पॉइंट नंबर 1, इनके शासनकाल में शाहपुरा व प्रतापगढ़ नामक 2 स्वतंत्र रियासतों की स्थापना हुई थी। बिल्कुल ये पॉइंट सही है। 1 नंबर। 2 नंबर,
इन्होंने उदयपुर में चित्तौरी औरी की स्थापना करके मेवाड़ चित्रशैली को प्रोत्साहन दिया। इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, इनके समय उदयपुर में जगन्नाथ राय का भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर के प्रमुख वास्तुकार भाणा और उसके पुत्र मुकुंद थे। मेरे दोस्तों, ये भी सही है। पॉइंट नंबर 4, महाराणा जगत सिंह मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला मेवाड़ का प्रथम महाराणा थे। उल्लंघन करने वाले मेवाड़ के प्रथम महाराणा थे। मेरे दोस्तों, ये भी सही है। इसका मतलब दय वाला कूट है, ये सही है। तो ये तो हमने सीधी बात की। अब समझते हैं कि कहानी क्या बनेगी इन पॉइंटों की। देखिए, पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें तो आप ये समझना कि हुआ क्या। ये जो जगत सिंह है, कौन? जगत सिंह। जगत सिंह के शासनकाल में मुगल बादशाह शाहजहां इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ में 2 इलाके पड़ते थे। एक इलाका शाहपुरा और दूसरा इलाका प्रतापगढ़। कितने इलाके हो गए? 2। एक शाहपुरा और एक प्रतापगढ़। दोनों इलाके मेवाड़ में आते थे। लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां ने दोनों इलाकों को एक रियासत का दर्जा दिया और 2 स्वतंत्र रियासतों की स्थापना की। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। अच्छा सवाल यहां से बन सकता है कि शाहपुरा और प्रतापगढ़ रियासत की स्थापना स्वतंत्र रूप में मेवाड़ के किस महाराणा के समय हुई? तो जगत सिंह प्रथम के समय हुई। और किसने की? मुगल बादशाह शाहजहां ने की। एकदम क्लियर हुआ? चलिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मेवाड़ चित्रशैली ये मैंने लिखा है और यहां लिखा है जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह का जो शासनकाल रहा है वे रहा है 1628 से 1652। ये इनका शासनकाल है, 1628 से 1652। अब इस समय में मेवाड़ जो चित्रशैली है उसमें खूब चित्र बने और जगत सिंह ने क्या किया कि मेवाड़ में चित्रशाला बनाई। चित्रशाला जिसे हमने बोला है चित्तौरी औरी है, वे चित्रशाला को ही हमने बोला है। और इनके शासनकाल में, इनके समय में मेवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार इनके दरबार में रहते थे, जैसे कि साहेबदीन, मनोवर। तो साहेबदीन और मनोवर मेवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो इनके दरबार में रहते थे। तो इनके समय में मेवाड़ चित्रशैली का खूब विकास हुआ था, इसलिए इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। यह पॉइंट नंबर 2 कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह हैं, इन्होंने क्या किया? उदयपुर में जगन्नाथ राय का मंदिर बनवाया। और ये जगन्नाथ राय का मंदिर है, इसके जो वास्तुकार थे वे भाणा और मुकुंद थे। ये बात सही है। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। किसमें? पंचायतन शैली में बना हुआ है। मैं आपको यहाँ और एक पॉइंट याद करवाना चाह रहा हूँ जो कि हमने पहले एक सीरीज में मैंने समझाया भी था आपको। इन्हीं के समय में जगन्नाथ, ध्यान रखना, एक तो जगन्नाथ राय का मंदिर है और एक जगन्नाथ प्रशस्ति है। दोनों में अंतर समझ लेना। एक जगन्नाथ राय मंदिर है
और एक जगन्नाथ प्रशस्ति है। तो जगन्नाथ प्रशस्ति की हम बात करें तो ये सिस्टम अलग है। अगर इसके आपसे रचयिता पूछा जाए तो ध्यान रखना कृष्ण छोड़ भट्ट हैं, कृष्ण छोड़ भट्ट हैं, रणछोड़ भट्ट नहीं, कृष्ण छोड़ भट्ट हैं। ध्यान रखना जगन्नाथ राय मंदिर इन्हीं के समय बना और जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी इन्हीं के समय रची गई थी। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 कह रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात पे जोर दिया था, मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि पे मैंने जोर दिया था। और मेवाड़ मुगल संधि की एक शर्त थी, वे शर्त ये थी कि चित्तौड़ का किला, कौन सा किला, चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणा को वापस दे दिया जाएगा, मेवाड़ के महाराणा को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ का महाराणा उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। ये जो 1615 में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसकी एक शर्त थी। शर्त यह थी कि चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणा को वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ का महाराणा उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। लेकिन महाराणा जगत सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए जो चित्तौड़ का दुर्ग है, इस चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि महाराणा जगत सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया और इस संधि का उल्लंघन करने वाले ये मेवाड़ के पहले महाराणा थे। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? समझ में तो आ रहा है ना आपके? बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पार्ट मैं लेके आने वाला हूं जो कि आपके काम देंगे। देखिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलें तो 25 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नंबर 1, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के संबंध में 4 पॉइंट है, उन पे हमको विचार करना है। पॉइंट नंबर 1, महाराणा राज सिंह के समय शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेजकर चित्तौड़ दुर्ग में चल रहे मरम्मत कार्य को तुड़वा दिया था, क्योंकि यह निर्माण मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन था। मेरे दोस्तों कितने अच्छे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, महाराणा राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट तेलंग ने संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की रचना की, ये तो आप सभी जानते हैं, ये भी सही है। पॉइंट नंबर 3, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर महाराणा राज सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के मध्य विवाद हुआ था। इस विवाद में औरंगजेब की विजय हुई थी। ये गलत है, क्योंकि यहाँ विजय शब्द है, इनकी विजय नहीं हुई थी। चारुमती से विवाह किया था महाराणा राज सिंह ने। पॉइंट नंबर 4, महाराणा राज सिंह ने कांकरोली राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। क्या ये सही है? देखने में लग रहा होगा सही है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ समस्या कांकरोली में है। कांकरोली में है कि मंदिर बनेगा वे श्रीनाथ द्वारा, राजसमंद बनेगा श्रीनाथ जी का मंदिर। कांकरोली में मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन वे द्वारिकाधीश का मंदिर बनेगा। तो इसका मतलब 1 नंबर और 2 नंबर सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं विस्तार से इन पॉइंटों की कहानी क्या है। 1 नंबर पॉइंट, अभी मैंने आपको समझाया था पिछले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपस में मैंने जोड़े हैं, मैटर आपस में जुड़ा हुआ है, ये नहीं मैंने ऊटपटांग क्वेश्चन बना दिए हैं। मैंने अभी समझाया था आपको कि तब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, तो मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन महाराणा राज सिंह के पिता थे, उनका नाम क्या था? जगत सिंह।
जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट ने उसका उल्लंघन किया। उल्लंघन करने वाला पहला राजा था, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत का कार्य इन्होंने शुरू किया था। जगत सिंह फर्स्ट 1652 में इनका निधन हो गया। तो 1652 से 1680 तक मेवाड़ के महाराणा कौन रहेंगे? राज सिंह। राज सिंह ने भी इस निर्माण को जारी रखा, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर जो चित्तौड़ के किले का मरम्मत कार्य चल रहा था, उस मरम्मत कार्य को तुड़वा दिया गया। महाराणा राज सिंह ने कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं किया था। तो 1 नंबर पॉइंट आपके समझ में आ गया कि मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन का ही मतलब क्या है? चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत। क्लियर हुआ? 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर तो आप मित्रों सब जानते हैं कि जो राजसमंद झील है, राजसमंद झील, देखो ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, राज प्रशस्ति व सवाल थोड़े कठिन पूछे जा रहे हैं। राजसमंद झील के किनारे पर राज प्रशस्ति है, और ये राज प्रशस्ति में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, और ये इतिहास 25 शिलालेखों पर लिखा हुआ है, और ये प्रशस्ति संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और इस प्रशस्ति के जो रचयिता है वे रणछोड़ भट्ट हैं। तो ये तो सही है, समझाने वाली कोई बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3 की हम लोग बात करें, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। देखिए, जो किशनगढ़ की हम बात करें, ये किशनगढ़, इस किशनगढ़ पर राठौड़ वंश का शासन रहा है। 1609 में राठौड़ वंश की स्थापना यहाँ हुई थी, राव किशन सिंह ने की थी। ये किशनगढ़ का जो राजा है उनका नाम है रूप सिंह। रूप सिंह, और रूप सिंह का पुत्र था मान सिंह, और यहाँ एक राजकुमारी है, उनका नाम है चारुमती। चारुमती, यानी चारुमती के पिता का नाम रूप सिंह है, भाई का नाम मान सिंह है। बताया जाता है कि रूप सिंह और किशनगढ़ के जो राठौड़ हैं, इन पर मुगल साम्राज्य की कृपा दृष्टि बनी हुई थी। तो इनकी राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब ने विवाह करने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही पता लगा चारुमती को, तो चारुमती ने विवाह करने से इनकार कर दिया, और एक पत्र मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को भेजा। राज सिंह के पास पत्र गया, उसमें निवेदन किया गया कि मैं मुस्लिम व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती, आप धर्म की रक्षार्थ एक हिंदू राजकुमारी से विवाह करके उसकी धर्म की रक्षा करें। दोनों में विवाद हुआ, और इस विवाद में ये जो चारुमती से विवाह करने में महाराणा राज सिंह सफल हुए। हमने जोड़ा है कि इस विवाद में औरंगजेब की विजय हुई, नहीं, औरंगजेब की विजय नहीं हुई, इसलिए गलत है। पॉइंट नंबर 4 की हम लोग बात करें, औरंगजेब ने एक नीति अपनाई थी 1669 ईस्वी में। वे नीति ये थी कि हिंदुओं की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को तुड़वाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं मूर्ति विरोधी नीति। इसका विरोध मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किया था। राज सिंह ने विरोध किया, तो इसी समय 2 मंदिर बनवाए। वे मंदिर 2 बनेंगे। देखिए, एक स्थान है हमारा सिंहाड़, और दूसरा स्थान है हमारा कांकरोली। सिंहाड़ में जो मंदिर बनेगा वे श्रीनाथ जी का मंदिर बनेगा, श्रीनाथ जी का, और कांकरोली में मंदिर बनेगा वे द्वारिकाधीश का मंदिर बनेगा, द्वारिकाधीश का मंदिर बनेगा। सिंहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनेगा, और बाद में सिंहाड़ गांव को ही श्रीनाथ द्वारा बोला जाएगा। तो श्रीनाथ जी का मंदिर सिंहाड़ गांव श्रीनाथ द्वारा में बना, और द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली में बना। मैंने पूछा है श्रीनाथ जी का मंदिर, लेकिन मैंने लिखा है कांकरोली में मंदिर जरूर है, लेकिन द्वारिकाधीश का मंदिर है। तो यह क्वेश्चन नंबर 25 की कहानी है, आपकी समझ में आ रही होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करें। 26 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका मतलब कोई स्पेशल पॉइंट में नहीं डाला है, 4 पॉइंट बनाए हैं। नंबर 1, महाराणा जयसिंह ने पिता राज सिंह के समय
शुरू हुए मेवाड़ मुगल विवाद को 24 जून 1681 ईस्वी को बादशाह औरंगजेब से संधि करके समाप्त किया। दोस्तों, आप ईमानदारी से बताना कि ये पॉइंट आप लोग में से कितने लोगों को आ रहा है, और ऐसे ही सवाल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, और ऐसी ही कहानी मैंने इन क्वेश्चनों में रची है ताकि स्टूडेंट को समस्या ना आए। जोर जरूर आएगा, हौसला रखना है आप लोगों को। अभी विस्तार से बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूं ये क्वेश्चन 26 में जो 1 नंबर पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर की हम बात करें, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय देवारी समझौता हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 17 जुलाई 1734 ईस्वी को आयोजित हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह सेकंड इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। यहाँ जगत सिंह सेकंड, क्या नाम है, जगत सिंह सेकंड इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसका मतलब पॉइंट नंबर जो 3 है हमारा, वे पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया, गलत हो गया। पॉइंट नंबर 4, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बादनवाड़ा के युद्ध में मुगल सेनापति रणबाज खां को पराजित किया था। ये बात शायद जानकारी में नहीं होगी आपके, तो ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इसको गलत नहीं किया है। जो बातें आपकी जानकारी में नहीं है उनको मैंने कभी भी गलत करने का प्रयास नहीं किया है। यहाँ गलत मैंने उनको ही करने का प्रयास किया है जो आपकी जानकारी में थोड़ी घनी है। पॉइंट नंबर 4 भी सही है। इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, 1, 2 और 4। क्लियर हुआ? अब समझते हैं कहानी बनेगी। नंबर 1, महाराणा जयसिंह ने पिता राज सिंह के समय शुरू हुआ मेवाड़ मुगल विवाद को 24 जून 1681 ईस्वी को बादशाह औरंगजेब से संधि करके समाप्त किया। देखिए, मैं समझा रहा हूँ क्या कहानी है इसकी। आपको मैंने ये बता चुका हूँ पहले से ही कि इनके बीच में जो संधि हुई है, अगर हम बात करें जो संधि की, तो इनके बीच में जो संधि हुई है, एक यहाँ बात करते हैं। देखिए, हमारे पास जो मेवाड़ मुगल संधि हुई, मेवाड़ मुगल संधि, एक संधि 1615 ईस्वी में हुई। क्लियर हुआ? इस संधि की एक शर्त थी, वे शर्त ये थी कि मेवाड़ का जो महाराणा है उसे चित्तौड़ का दुर्ग, कौन सा, चित्तौड़ का दुर्ग वापिस लौटा दिया जाएगा, लेकिन इसकी वे मरम्मत नहीं करवाएगा। कई बार चर्चा कर चुके। क्लियर हुआ? यानी मेवाड़ मुगल संधि जो 1615 में हुई, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य, उस संधि की एक शर्त थी कि चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणा को वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ का महाराणा उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। और पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है कि जगत सिंह फर्स्ट ने यह काम शुरू कर दिया। संधि का उल्लंघन करने वाले मेवाड़ के पहले महाराणा बने। इस काम को जारी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने रखा, तो शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर उसे तोड़वा दिया। फिर आगे जाके चारुमती या कोई और अन्य कारण है जिनके कारण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के मध्य एक विवाद चल रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या हुआ, 1680 ईस्वी में विष के कारण, जहर के कारण महाराणा राज सिंह का अचानक निधन हो गया। महाराणा राज सिंह का क्या हो गया, निधन हो गया। यानी महाराणा राज सिंह का क्या हो गया, निधन हो गया। समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से? अब क्या हुआ, महाराणा राज सिंह के स्थान पे जो महाराणा बना, उस महाराणा का नाम क्या है, जय सिंह। ये रहा जय सिंह, महाराणा जय सिंह।
मुगल बादशाह अभी भी वही है, इनका नाम क्या है? औरंगजेब। पहले संधि का उल्लंघन हो चुका है, मुगल बादशाह और मेवाड़ के महाराणा के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब क्या करेगा कि जो राज सिंह के समय विवाद बढ़ा था औरंगजेब से, राज सिंह के जो पुत्र हैं कौन? जय सिंह। जय सिंह इस विवाद को समाप्त करेंगे, औरंगजेब के पास एक संधि करेंगे। और वे संधि कब होगी? 24 जून। दोस्तों कब? 24 जून 1681 ईस्वी को। ये मेवाड़ का महाराणा द्वारा मुगलों से की गई दूसरी संधि है। मुगल बादशाह औरंगजेब और मेवाड़ के महाराणा जय सिंह। बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है मेरे दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हुआ? आगे चलें। पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूं। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय देबारी समझौता हुआ था। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये रहा हमारा देबारी समझौता। देबारी समझौता, देबारी जो स्थान पड़ता है वे उदयपुर में है, और यह समझौता होगा 1708 ईस्वी में। कहाँ होगा? उदयपुर में। क्लियर हुआ? देबारी समझौता जो होगा 1, 2 और 3 रियासतों के बीच में होगा। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 इधर जो हम देखें तो मेवाड़, ये लिख दिया। दूसरा मारवाड़, ये लिख दिया। मेवाड़ के जो महाराणा हैं अमर सिंह, और अमर सिंह भी कौन से? दूसरा। जयपुर के महाराणा हैं, उनका नाम है सवाई जय सिंह। क्या नाम है? सवाई जय सिंह। और मारवाड़ के हैं अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह। तीनों के बीच में समझौता हुआ। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, जयपुर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह। आपकी जानकारी में होगा कि मारवाड़ का अजीत सिंह पे भी मुगलों का संकट था, भागा फिर रहा था। जयपुर के सवाई जय सिंह, मेवाड़, जब जयपुर के इतिहास के क्वेश्चन आएंगे तब स्पष्ट करूंगा। सवाई जय सिंह पर भी संकट था, सवाई जय सिंह पर भी संकट था बहादुर शाह का। तो सवाई जय सिंह भी भागा हुआ फिर रहा था। दोनों मिलकर मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास जाएंगे कि आप हमारी मदद कीजिए। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, आप हमारी मदद कीजिए। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने कहा बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन सवाई जय सिंह मेरी एक शर्त है, मेरी एक बेटी है, उस बेटी का नाम है चंद्रकंवर, चंद्रकंवर से विवाह कर लेना। सवाई जय सिंह ने कहा साहब विवाह के लिए मना कौन करता है, आपकी बेटी में कोई कमी तो नहीं है। मेवाड़ अमर सिंह ने कहा, अमर सिंह ने महाराणा ने, कि मेरी बेटी के अंदर कोई कमी नहीं है, मेरी एक योजना है। बोला जी आपकी योजना बता दो कि हो सकता है आप दूसरा विवाह कर लें, मेरी शर्त यह है कि मैं आपका सहयोग करूंगा। देबारी समझौता हो रहा है, अपनी शर्त यह है कि मैं चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह आपसे कर रहा हूं, लेकिन चंद्र कुंवरी के गर्भ से जो पुत्र होगा, जो आगे चल के माधो सिंह होगा, तो माधो सिंह ही जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। यानी इस शर्त के साथ जयपुर के सवाई जय सिंह का विवाह देबारी समझौता के तहत हुआ। आगे चल के बाद में जाके इस अजीत सिंह ने भी अपनी बेटी सूरज कंवर का विवाह सवाई जय सिंह से कर दिया। सवाई जय सिंह पहले तो मना कर रहा, नहीं मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, लेकिन कर लिया। सूरज कंवर से विवाह किया तो इनके गर्भ से ईश्वरी सिंह का जन्म हुआ। ईश्वरी सिंह सूरज कंवर का बेटा है, माधो सिंह चंद्र कंवर का बेटा है। सूरज को ईश्वर समझते हैं, मारवाड़ का अजीत सिंह सूरज को ईश्वर समझता है। मारवाड़ के अजीत सिंह की बेटी सूरज कंवर का बेटा ईश्वरी सिंह। और आप सब जानते हो ये समझौता सवाई जय सिंह के इतिहास में बहुत भारी पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों में से पहले जन्म हुआ ईश्वरी सिंह का, और ईश्वर सिंह बड़े हो गए, माधो सिंह छोटे हो गए, माधो सिंह छोटे हो गए। क्लियर हुआ? दोनों विवाद बढ़ा तो ईश्वरी सिंह ने कहा राजा मैं बनूंगा। बोले भाई राजा तू क्यों बनेगा? बोले मैं इसलिए बनूंगा कि मैं बड़ा हूं। माधो सिंह से पूछा, अरे भाई माधो सिंह आप राजा क्यों बनेंगे? इन्होंने कहा देखो मैं राजा बनूंगा। बोले कारण? तो ध्यान रखना, माधो सिंह कह रहा है कि मेरा
मम्मी का जो विवाह हुआ सवाई जयसिंह से इसी आधार पे हुआ कि राजा मैं बनना चाहूं। तो देखो किस अंदाज में जवाब दिया। देखिए हम बात करें यहां हुआ क्या कि ये माधो सिंह कह रहा है कि देख भाई, तेरा पापा, माधो सिंह ने कहा ईश्वरी सिंह से, तेरा पापा कौन, सवाई जय सिंह का विवाह मेरा नाना कौन, अमर सिंह सेकंड, मेरे नाना ने मेरी मम्मी कौन, चंद्र कंवर का विवाह तेरे पापा से इसलिए किया कि तेरा पापा मरे तो मैं राजा बनूं, ईश्वर सिंह मैं राजा बनूं, यानी शर्त के अनुसार मैं राजा बनना चाहता हूं। तो कहने का मतलब ये विवाद हुआ, बहुत विस्तार चर्चा करूंगा, कोई सवाल आने दो जब जयपुर का इतिहास पढ़ाऊंगा तब। तो ये जो समझौता हुआ, ये समझौता किसके समय हुआ, महाराणा अमर सिंह के समय हुआ। दूसरा पॉइंट नंबर 3, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 17 जुलाई 1734 ईस्वी को आयोजित हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। देखिए मित्रों, आपको थोड़ा समय समझाने का प्रयास करूंगा, अच्छे सवाल यहां से बनेंगे, उसे बहुत अच्छी तरीके से समझना आप लोगों को। देखो ये जो राजस्थान का मानचित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है। अब आप इसमें ये समझना है आपको कि यहां बूंदी है, यहां जयपुर है, यहां मेवाड़ है, और ये लोग मराठे हैं, देखिए ज़्यादा विस्तार से मैं चर्चा नहीं करूँगा, नॉर्मल सी बात बताऊँगा आपको। यहाँ सवाई जयसिंह जयपुर के राजा हैं, सवाई जयसिंह, या आप जयसिंह सेकंड कह दीजिए, सवाई जयसिंह कहाँ के राजा हैं, जयपुर के। सवाई जयसिंह की एक बहन थी, ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, सवाई जयसिंह की एक बहन थी जो बूंदी में थी। यहाँ सवाई जयसिंह ने बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया था, तो बहन ने मराठों को अपना भाई बनाया, मराठों को धन दिया, और मराठों को अपने भाई के विरुद्ध एक बहन ने बुलाया। मराठों ने बात को स्वीकार की, और ये मराठे हैं, इन्होंने आक्रमण कर दिया। यानी मराठे सर्वप्रथम आएंगे 1733-34 ईस्वी में, वे बूंदी में आई। किसने बुलाया, सवाई जयसिंह की बहन ने बुलाया। अब आक्रमण करेंगे ये सवाई जयसिंह पर। सवाई जयसिंह यहाँ से भागेगा, कहाँ भागेगा, मेवाड़। और अभी मैंने समझाया था आपको कि मेवाड़ में इनका ससुराल था, और मेवाड़ में 17 जुलाई 1734 ईस्वी को 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक सम्मेलन होगा हुरडा नामक भीलवाड़ा में, और इसलिए इस सम्मेलन का नाम क्या होगा, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन इसलिए हुआ कि मराठों का तब आक्रमण हुआ सवाई जयसिंह पर, तो सवाई जयसिंह ने यहाँ से भागा और ये कहा सभी राजाओं से कि हम लोगों को मराठों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, और इसके लिए हमें एक सम्मेलन का आयोजन करना है। और वे सम्मेलन जो हुआ 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ, जिसका नाम क्या था, हुरडा सम्मेलन था। और उस हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की, ध्यान रखना, संग्राम सिंह सेकंड ने नहीं की। संग्राम सिंह सेकंड जनवरी में मर गया था। तब योजना बनी सम्मेलन की, तो ये जरूर तय हुआ था कि संग्राम सिंह सेकंड इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, लेकिन जनवरी में ही मर गया, इसलिए संग्राम सिंह सेकंड इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वे इनके पुत्र हैं, उनका नाम क्या है, जगत सिंह सेकंड। आयोजन सवाई जयसिंह करवा रहा है, मराठों के खिलाफ करवा रहा है, और अध्यक्षता कौन कर रहा है, जगत सिंह सेकंड। ध्यान रखना, जब सम्मेलन की योजना बनी तो यह तय हुआ कि महाराणा संग्राम सिंह सेकंड इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन महाराणा संग्राम सिंह सेकंड का जनवरी 1734 में निधन हो गया, तो इनके पुत्र जगत सिंह सेकंड ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह कहानी है आपके पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 4 में कुछ भी नहीं, आपको सीधा रटना पड़ेगा भाई। बादनवाड़ा के युद्ध में सेनापति रणबाज खां को पराजित किया था। समझ में आ रहा है दोस्तों? बताते रहना। आप लोगों को अपनी अंगुली दबाने में मेरे हिसाब से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइक करके वीडियो को हमारा हौसला ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें आप लोग, क्योंकि हम लोग तब नहीं समझते थे
तब हम लोग भी लाइक नहीं करते थे। लाइक से कहीं न कहीं जो चैनल की लोकप्रियता बढ़ती है। तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे मित्रों आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लें। लाइक अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक जरूर करें, आप लोग बिल्कुल लाइक करें साहब, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े, और मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, ये मेरा पक्का वादा है आपसे। देखिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए 27 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे सवाल है। देखिए नंबर 1, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय मराठा सरदार पेशवा बाजीराव प्रथम ने मेवाड़ पर आक्रमण करके 1734 ईस्वी में चौथ वसूला था। बिल्कुल ये बात सही है, समझाऊंगा अभी। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि नेक राम ने जगत विलास व सेकार भाव नामक ग्रंथों की रचना की। दोस्तों ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और पॉइंट नंबर 3 की बात करें, मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह द्वितीय ने रसिक चमन नामक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4, मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था। ये बात भी सही है। अगर चारों बात सही हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, द। अब मैं आपको समझाता हूं इनकी कहानी क्या है। देखिए 1 नंबर की जो कहानी बनेगी, 1 नंबर की कहानी, वे अभी मैंने पीछे बताया आपको कि मराठों के खिलाफ जो हुरडा सम्मेलन हुआ वे कहाँ हुआ, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में सम्मेलन हुआ तो भीलवाड़ा कहाँ आता है, मेवाड़ में। समझ में आ गया। और उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वे किसने की, मेवाड़ के महाराणा ने। और वे सम्मेलन किनके खिलाफ हो रहा है, मराठों के। यानी सम्मेलन हुआ है जो मराठों के खिलाफ हुआ है। कहाँ हुआ है, मेवाड़ में हुआ है। उस सम्मेलन की अध्यक्षता जो की वे किसने की, मेवाड़ के महाराणा ने की। और सम्मेलन का नाम क्या था, हुरडा। अब मुझे बताइए, ये सम्मेलन तब मराठों के खिलाफ हो रहा है तो मराठे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं करेंगे ना। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन है, जगत सिंह सेकंड। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी नाराजगी के कारण इनके समय में मराठा सरदार पेशवा बाजीराव प्रथम ने मेवाड़ पर आक्रमण करके चौथ वसूला था, कर वसूला था। समझ में आ गया। चलिए 2 नंबर पॉइंट है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। 3 नंबर पॉइंट है, इसमें भी कोई समझने वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, मेवाड़ भील कौर। देखिए आप लोग इसको थोड़ा समझें। आप लोग क्या हुआ था कि जो एक पॉइंट मिलेगा, थोड़ा समझे इस चीज को। देखिए एक पॉइंट है हमारे पास में, आश्रित संधिया। एक पार्ट डाला हुआ है मेरा यूट्यूब पर, वहाँ आप देख सकते हो। आश्रित संधिया, ये संधिया जो हमारे राजा थे, राजाओं ने अंग्रेजों से की। राजाओं ने कहा कि हम मराठों से तंग आ चुके। आश्रित संधिया 1817 में शुरू हुई और 1823 में समाप्त हुई। ये आश्रित संधियों का समय है। राजाओं ने कहा हम मराठों से तंग आ गए हैं, अंग्रेजों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम तो यही चाहते हैं। इन्होंने कहा बोले क्या इलाज है, इन्होंने कहा कि आप हमें क्या देना, राजाओं से कहा कि ऐसे करना, आप हमें कर देना, आप हमें पैसा देना और हमारे ऊपर आप आश्रित हो जाना, राजाओं से क्या कहा कि कर देना। राजाओं ने कहा आप हमें क्या देंगे, बोला जी सुरक्षा देंगे। यानी आपको डर लगता है मराठों से या आक्रमणकारियों से, तो एक काम कर लो, हमसे संधियां कर लो, हम पे आश्रित हो जाइए। और ये संधियां हुई
इन्हें अधीनस्थ संधि या आश्रित संधि कहते हैं। 1817 से 1823 तक हुई। आगे करूंगा चर्चा में विस्तार से, क्वेश्चन आने दो कोई ऐसा। तो हमें कर देना, पैसा देना, और अंग्रेजों ने कहा कि हम आप क्या देंगे, सुरक्षा देंगे। कुछ बटालियन का गठन करेंगे, उस बटालियनों में हम लोग पुलिस रखेंगे और छावनियां बना देंगे। कभी आप पे संकट आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन छावनियों पर जो पैसा खर्च होगा वे पैसा आप लोगों का ही होगा। ऐसा अंग्रेजों ने चाल चल के कुछ सैनिक छावनियों का गठन किया। बहाना यह था कि राजाओं की सुरक्षा करेंगे, पैसा राजाओं का लगेगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई तो आगे चलिए। अब इस पॉइंट को समझिए आप लोग, अब आएगा मजा। ये मैंने जो लिखा है मेवाड़ भील कौर, ऐसी ही कुछ छावनियों का गठन अंग्रेजों ने किया था। ऐसी छावनियों का गठन किया था, और उन छावनियों की हम बात करें तो देखो, सबसे पहले आएगी नसीराबाद। नसीराबाद छावनी, और नसीराबाद छावनी का गठन हुआ। ऐसे सवाल आपसे एग्जामिनर दोस्तों सवाल पूछ सकता है आपसे, समस्या आ जाएगी। 25 जून 1818 ईस्वी को। अब देखो, ये तो हम जानते हैं कि नसीराबाद में क्रांति हुई, तब हुई, लेकिन उसने पूछ लिया बताइए नसीराबाद छावनी का गठन कब हुआ, समस्या आ जाएगी। 25 जून 1818 को। इसके बाद देखें हम लोग तो शेखावाटी, शेखावाटी ब्रिगेड, नोट कर लें आप लोग पेन से। शेखावाटी ब्रिगेड, इसकी स्थापना 1835 में हुई। क्लियर, नोट कर लेना भाई पेन से। तीसरी हम बात करें जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन, और जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई 7 दिसंबर 1835। समझ में आ गया? ये छावनियों का गठन क्यों कर रहे हैं? अंग्रेज लोग कर रहे हैं, बहाना मैंने समझा दिया। उद्देश्य इनका ये था कि हम लोग इन्हें काम में लेंगे। नसीराबाद 25 जून 1818, दूसरी शेखावाटी ब्रिगेड 1835, तीसरी जोधपुर लीजियन 7 दिसंबर 1835, और चौथी छावनी की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ये रही। लेकिन आप लोग क्या पढ़ते हो? खेरवाड़ा पढ़ते हो ना क्रांति में, खेरवाड़ा छावनी। अरे पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना? हाँ, खेरवाड़ा छावनी। तो खेरवाड़ा छावनी क्या थी? खेरवाड़ा छावनी यही तो है, मेवाड़ भील कौर बटालियन का नाम है, और इसका मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा उदयपुर में था। इसलिए क्रांति के समय पढ़ते हैं खेरवाड़ा छावनी यही थी। तो ये मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह के समय इसका गठन हुआ था। ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 27 की। कोई समस्या? चले आगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर 1, कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, सीधे पॉइंट दिए हैं। नंबर 1, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा को लेकर मारवाड़ व जयपुर के शासकों के मध्य 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, हुआ था भाई। करूँगा चर्चा भी, देखिए। पॉइंट नंबर 2, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी को चार्ल्स थियोफिल्स मेटकॉफ के साथ आश्रित संधि की थी। ये बात भी सही है। 3 नंबर पॉइंट, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने 1853 ईस्वी में मेवाड़ भील कौर के कमांडेंट जेसी बुर्क के साथ मिलकर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के नाबालिग होने के कारण राज्य प्रबंध हेतु मेजर टेलर की अध्यक्षता में पंच सरदारी का गठन किया था। दोस्तों ये बात भी सही है। जब चारों बातें सत्य हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? द। ये तो एक सामान्य बात हो गई। अब आपको मैं कहानी समझाता हूँ कि 28 नंबर क्वेश्चन के 1 नंबर पॉइंट की क्या कहानी बनेगी। 1 नंबर पॉइंट की क्या कहानी बनेगी, आराम से समझना आप लोग। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हमारा मेवाड़ है, मेवाड़, और ये हमारा मारवाड़ है,
और यहाँ हमारे पास में जयपुर है। क्लियर? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। अब हम बात करते हैं आगे। मेवाड़ की एक बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। मेवाड़ की एक राजकुमारी है, उनका नाम है कृष्णा कुमारी। क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी का जो संबंध तय किया गया था वे संबंध मारवाड़ में तय हुआ और उनका नाम है राव भीम सिंह। राव भीम सिंह। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, कृष्णा कुमारी जो जिस महाराणा की पुत्री थी उनका नाम भी भीम सिंह था, लेकिन वे राणा भीम सिंह था। राणा भीम सिंह। राव भीम सिंह के साथ सगाई तय कर दी। अब इनके भाई हैं मान सिंह। मान सिंह मारवाड़ के इतिहास में आएगा पॉइंट, जब वहाँ विस्तार से बताऊंगा। मान सिंह, तो राव मान सिंह इनके भाई का नाम है। और राव भीम सिंह का क्या हो गया? निधन हो गया। राव मान सिंह ने कहा कि देखिए मेरा भाई तो मर गया है, मैंने ही मारा है, लेकिन कृष्णा कुमारी का रिश्ता अपने भीम सिंह से किया, तो कृष्णा कुमारी का विवाह हमारे परिवार में होना चाहिए। यानी अब ये चाह रहा है कि ये सगाई मेरे से होनी चाहिए, ये विवाह मेरे से होना चाहिए। क्लियर? ये विवाह मेरे से होना चाहिए। कौन चाह रहा है? मान सिंह। कृष्णा कुमारी ने, राणा भीम सिंह ने क्या किया? मेवाड़ के ने कृष्णा कुमारी की जो सगाई है, ये सगाई का जो नारियल है, इस सगाई का नारियल कहाँ भेज दिया? जयपुर। और जयपुर के कौन है शासक? जगत सिंह सेकंड। भीम सिंह ने कहा, मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने मान सिंह से कि मैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं करूंगा। इसने कहा तू करके बताना किसी दूसरे के साथ। तो राणा भीम सिंह ने कहा मेवाड़ के ने कि मैं मेरी कृष्णा का विवाह करूंगा और जयपुर में करूंगा और उसे पूरा जगत जानेगा, मतलब जगत जानेगा, जगत सिंह सेकंड के साथ करूंगा। तो ये संबंध पता लग गया आप लोगों को। पहले कृष्णा कुमारी का विवाह सगाई वहाँ तय, अब भाई कह रहा है मेरे साथ कीजिए। मेवाड़ के महाराणा ने इसकी सगाई जयपुर कर दी, जयपुर के जगत सिंह सेकंड के साथ। क्लियर हुआ? अब इस कृष्णा कुमारी को लेके विवाद हुआ। इस कृष्णा कुमारी को लेके विवाद हुआ और इतिहास में वे विवाद गिगोली का युद्ध कहलाता है। ये विवाद गिगोली का विवाद कहलाता है। किस किस के मध्य हुआ? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा को लेकर हुआ। मारवाड़ के कौन आएंगे? मान सिंह। जयपुर का कौन आएगा? जगत सिंह। दोनों शासकों में लड़ाई होगी 1807 में और वे लड़ाई गिगोली का युद्ध कहलाएगा। और इस लड़ाई में जयपुर का शासक की क्या होगी? विजय होगी और अमीर खां पिंडारी के सहयोग से होगी। और अंत में जाके 1810 ईस्वी इस कृष्णा कुमारी की जहर के कारण मृत्यु हो जाती है, तब ये जाके विवाद समाप्त हुआ था। तो 1 नंबर पॉइंट दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। देखिए मैंने अभी आपसे एक आश्रित संधि की बात की थी। आश्रित संधि जो कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह कहाँ कर रहे हैं? अंग्रेजों से करेंगे। और उस पे संधि पर जो हस्ताक्षर करेंगे वे किसके साथ करेंगे? मेटकॉप के साथ। अंग्रेज अधिकारी थे मेटकॉप के साथ ये विवाद होगा। किसके साथ होगा? मेटकॉप के साथ ये विवाद। सॉरी मैं गलत बोल गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 चल रहा है, तो 28 में ये पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, पॉइंट नंबर 2, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी को चार्ल्स थियोफिल्स मेटकॉप के साथ आश्रित संधि की। यानी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ये जो संधि करेंगे, इस पे जो हस्ताक्षर करेंगे अंग्रेज अधिकारी वे मेटकॉप करेंगे। एक बार अभी मेरे ध्यान है, एक सवाल पूछा गया था 2015 में बोर्ड के द्वारा कि अंग्रेजों से संधि की इस पर हस्ताक्षर अंग्रेज अधिकारी किसने किया? तो मेटकॉप ने हस्ताक्षर किया। तो मेरे दोस्तों ये बात पे आप लोग ध्यान रखें। थोड़ा डिस्टर्ब हो गए तो इसलिए सॉरी चाहूँगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, सामान्य सी बात है कि 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई, तो ये कमांडेंट जेसी बुर्क के साथ मिलकर लगाई। कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 4, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के नाबालिग होने के कारण राज्य प्रबंध हेतु मेजर टेलर की अध्यक्षता में पंच सरदारी का गठन किया गया था। इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। तो आगे हम लोग चलें।
ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई लोगों। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 हमारे निकल के आया है। नंबर 1, महाराणा सज्जन सिंह ने 20 अगस्त 1880 ईस्वी को महेंद्रराज सभा की स्थापना की थी। देखिए ये राजा मेवाड़ के अब छोटे छोटे राजा आ गए हैं, इनमें से सवाल एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन जहाँ से सवाल बनता है जिस प्रकार का, वैसा सवाल मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया है ताकि यहाँ से भी कई बार सवाल पूछ ले तो स्टूडेंट उसे कर पाए। तो ये छोटे छोटे राजा हैं, लेकिन मैंने इनमें से पॉइंट उठाए हैं। नंबर 1, महाराणा सज्जन सिंह ने 20 अगस्त 1880 ईस्वी को महेंद्रराज सभा की स्थापना की थी, इसका मतलब 1 नंबर सही है। 2 नंबर, महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में वाल्टर जनाना अस्पताल खोला, ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, महाराणा फतेह सिंह के समय 56 अकाल पड़ा था, ये बात भी सही है। और नंबर 4, महाराणा सज्जन सिंह ने कवि श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी। देखिए कविराज श्यामल दास ने, जिन्होंने वीर विनोद लिखा था, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, उनकी एक उपाधि है, उसका नाम क्या है, कविराज। और कविराज की उपाधि कौन दे रहे हैं, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह दे रहे हैं, ये बात भी सही है। यानी ये आंकड़े थोड़े अलग हैं और छोटे राजा हैं, हम लोग इन्हें पढ़ते नहीं, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन रखे हैं। ये चारों ऑप्शन जानबूझ के मैंने सही रखे हैं ताकि चारों बात आप तक पहुंच जाए। तो 29 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। आगे हम लोग चलें 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए नंबर 1 की हम लोग बात करें, वागड़ क्षेत्र की प्राचीन राजधानी वत्रपार्दक हुआ करती थी, जिसे वर्तमान में बड़ौदा कहते हैं। देखिए मित्रों, मैंने आपको ये बात समझाई है, तो पहला पार्ट आप तक पहुंचा है कि मेवाड़ के एक रावल सामंत सिंह थे। रावल सामंत सिंह नाडोल के कीर्तिपाल चौहान से पराजित हो गए थे। किससे? कीर्तिपाल चौहान से पराजित हो गए थे और पराजित होकर ये सीधे वागड़ गए। वागड़ में एक शासक होता था चोर सिमलक। चोर सिमलक को पराजित किया, वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी बड़ौदा बनाई। ये मैंने आपको वहाँ एक क्वेश्चन देके बताया था। अब बड़ौदा है, उस जमाने में हम बड़ौदा क्या कहते थे, वत्रपार्दक। तो ये आप लोग ध्यान रखें। क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वागड़ के शासकों की राजधानी बड़ौदा हुआ करती थी, लेकिन बड़ौदा से डूंगरपुर कब बनी, तो ये पॉइंट नंबर 2 है। 1 नंबर सही। पॉइंट नंबर 2, वागड़ के शासक डूंगर सिंह ने अपनी राजधानी बड़ौदा से डूंगरपुर को बनाया था। ये बात भी मेरे दोस्तों बिल्कुल सही है। जी मैंने क्या किया, जो वागड़ के गुहिल होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन बनाया है। वागड़ के जो गुहिल है वहां से क्वेश्चन बनाया है। पॉइंट नंबर 3, वागड़ क्षेत्र के शासक महारावल उदय सिंह ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायतार्थ भाग लिया था। बिल्कुल राइट है। आप सब जानते हो कि महाराणा सांगा ने सभी राजाओं के पास खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए पार्टी परवन यानी एक चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी के माध्यम से सभी को बुलाया था। तो वागड़ क्षेत्र के उस समय शासक थे महारावल उदय सिंह। उदय सिंह भी युद्ध में लड़ने के लिए पहुंचे थे। तो मेरे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 भी हमारा सही है। पॉइंट नंबर 4, वागड़ के शासक महारावल गोपीनाथ ने देव सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मेरे दोस्तों ये बात भी सही है। यानी यहां मैंने गलत करने का पॉइंट गलत नहीं डाला, जानबूझ के नहीं डाला है, क्योंकि ये जानकारी ऐसी छोटी छोटी जानकारी हैं और मैं चाह रहा था ये भी आप तक पहुंचे। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। मेरे दोस्तों आपको देखने में लग रहा होगा कि मेवाड़ का इतिहास में हम लोग अंतिम चरण में यहाँ हैं और सीधे वागड़ के गुहिल भी हमने यहाँ से पकड़ लिए हैं। इसका मतलब मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन थे हमारे, वे यहाँ के समाप्त हुए। 4 घंटे के पार्ट बने, 4 घंटे में हमने 30 क्वेश्चन निकाले हैं। यानी मेवाड़ का कंप्लीट इतिहास को हम लोगों ने यहाँ कवर करने का प्रयास किया है, छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। ठीक है, अगले इसके आगे जो पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31, वे गुर्जर प्रतिहार से संबंधित होगा। गुर्जर प्रतिहार छोटा राजवंश है, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन 31 और 32 नंबर में, यानी 2 क्वेश्चन का मतलब 15-20 पॉइंट बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन गुर्जर प्रतिहार से संबंधित पकड़े हैं और उसके बाद में मारवाड़ का इतिहास शुरू हो जाएगा। तो ये पार्ट
हमारा जो चल रहा है इसमें 30 नंबर क्वेश्चन तक के हम लोग इसको यहाँ रखेंगे आज। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? आप मन की बात तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में करके। 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, आप ज़रूर बताएं दोस्तों। देखिए आप लोग हमें, आप कहीं ना कहीं ये मानना, तब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमने जो काम किया है वे काम आपको पसंद आया है। और आपके लाइक देख के हम लोग ये आइडिया लगा देते हैं कि बच्चे इस काम को पसंद कर रहे कि नहीं कर रहे, और उसके आधार पर ही हमारी अगली प्लानिंग होती है। तो दोस्तों अगर प्लानिंग में आप कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमसे कोई कमी रह जाए तो वे भी बताएं, आपका सुझाव भी हमें बताएं। और यदि आपको ईमानदारी के साथ ये लग रहा है कि सर ने ये प्रोग्राम चलाया, वास्तविकता में बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाए होंगे, बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाए होंगे, तो दोस्तों आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर हमारा हौसला बुलंद करें। और जितना आप लोग वीडियो को शेयर कर सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया वे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो इस तरीके से ये तीनों चारों काम करेंगे दोस्तों, तो तय मानना हमें पावर आएगा, हमें ऊर्जा आएगी, और एक अच्छी ऊर्जा के साथ हम काम कर पाएंगे। मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया है कि मेरा उद्देश्य, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये केवल सामाजिक सरोकार है, एक समाज की सेवा है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मदद है, उनके लिए हेल्प है, और सेवा करना उद्देश्य है, स्टूडेंट की मदद करना उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए ये चैनल बना के आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद, आप सबको थैंक यू, राम राम।